हेलो बच्चा, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे, पढ़ाई के बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से मजे ले रहे होंगे। ठीक है बेटा, आज क्लास में डिस्कस करने वाले चैप्टर नंबर 5। ठीक है, चैप्टर नंबर 5 की एक्सरसाइज 5.1। प्यार से बोले तो कॉन्टिन्यूटी। क्या चैप्टर का नाम क्या है? कॉन्टिन्यूटी। ठीक है, एक्सरसाइज का देखो, कॉन्टिन्यूटी का बेसिक जो होता है, अगर मैं आपसे बोलूं तो कहीं ना कहीं आपने 11th में एक चैप्टर पढ़ा होगा, लिमिट। 11th में एक चैप्टर पढ़ा होगा, लिमिट। लिमिट में आपने 100% ये काम जरूर करा होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना और राइट हैंड लिमिट निकालना, एलएचएल और आरएचएल। तो कहीं ना कहीं बेटा इस वाली एक्सरसाइज में बेटा यही करने वाले हैं, कंटिन्यूटी में एलएचएल आरएचएल। लेकिन एलएचएल आरएचएल करने से पहले हम थोड़ा सा आइडिया ले लें। ठीक है, कि कंटिन्यूटी में ग्राफ के बारे में भी थोड़ा मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, फिर अपन एनालिटिकल अप्रोच पे काम करेंगे। देखो, दो तरीके की अप्रोच होती है, एक तो ग्राफिकल अप्रोच होती है और दूसरी होती है एनालिटिकल अप्रोच। हमें जो एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन करने होते हैं बेटा, वो करने होते हैं एनालिटिकल अप्रोच से। ठीक है, बाकी जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आते हैं 1 से लेकर 20 तक, उस है ना, अगर उनमें कोई क्वांटिटी का सवाल आ सकता है तो उसमें आप ग्राफिकल अप्रोच से कर सकते हो, क्योंकि उसमें सीधे आपको आंसर देना होता, कोई उसमें सॉल्यूशन नहीं देना होता। ठीक है, लेकिन बाकी जो क्वेश्चंस होते हैं, है ना, 2 नंबर के या फिर 3 नंबर के, 5 नंबर के, तो उनमें आपको सॉल्यूशन लिखना पड़ता है। ठीक है, तो ध्यान रखना, हम बेसिकली काम जो करेंगे एनालिटिकल अप्रोच पे करेंगे, लेकिन स्टार्टिंग जो होती है बच्चे को समझाने के लिए बेटा ग्राफ चाहिए होती है। ठीक है, तो स्टार्टिंग के 15 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं इस चैप्टर के। ठीक है, 15 मिनट जुड़े रहिए। इन दी एंड मैं बोल रहा हूं, जब आप वीडियो बंद करोगे, वीडियो खत्म होने वाली होगी, चैप्टर एकदम दनादन आपकी खोपड़ी में घुस चुका हो। ठीक है, चलो अब देखो, मैं कंटिन्यूटी की बात करूं, चैप्टर का नाम भी लिख लेते हैं फटाफट से, कॉन्टिन्यूटी। ठीक है, कॉन्टिन्यूटी, चैप्टर का नाम क्या है बेटा? कॉन्टिन्यूटी, है ना। देखो, अगर मैं आपको समझाऊं, जैसे कोई भी मैंने ग्राफ बनाया, ये मैंने कोई ग्राफ बनाया। ठीक है, सपोज ये इस तरीके से है, सुनना, स्टार्टिंग में ये एक्स इक्वल टू ए है और ये एक्स इक्वल टू बी है। ठीक है, मैंने ये एक्स इक्वल टू ए से ये कोई ग्राफ का नाम ले लिया, मैंने वाई इक्वल टू एफ एक्स। वाई इक्वल टू एफ एक्स, ये मैंने ग्राफ बनाया ए से लेकर बेटा बी। ए से बी तक ग्राफ, अगर आपको क्या दिख रहा है, क्या ये ए से बी तक ग्राफ कहीं ब्रेक हुआ है क्या बेटा आपका? क्या ये ग्राफ आपका ए से बी कहीं ब्रेक हुआ है? नहीं। तो कोई आपसे पूछे कि जब बेटा ये ए से बी तक ग्राफ ब्रेक नहीं हुआ, तो क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है ना। धीमे धीमे आपको ना बेसिक आइडिया लगने लग जाएगा। ओके भैया, कंटिन्यूटी में हम ये चेक करेंगे। मैंने कि हाँ बेटा, ठीक है। ओके भैया, एक्स इक्वल टू ए से बी तक फंक्शन तो मेरे को, ग्राफ तो कहीं टूटा नहीं है, बहुत बढ़िया। तो इसका मतलब ये ग्राफ कहीं ब्रेक नहीं हुआ बेटा ए से बी तक, तो इसका मतलब ये है कि फंक्शन ए और बी के बीच में क्या है, हमेशा कॉन्टिन्यूअस है। क्या है? ये है कॉन्टिन्यूअस। जो मैं आपको बोल रहा था कि ग्राफ को हम दो तरीके के अप्रोच से करते हैं, ग्राफिकल अप्रोच, ये जरूरी भी होती है आपको थोड़ा आइडिया देने के लिए। ठीक है, हाँ, एलएचएल आरएचएल करेंगे भी थोड़ी देर बाद। ठीक है, हाँ। तो ये फंक्शन क्या है आपका, ए से बी तक कंटिन्यूअस। तो एक डिसकंटिन्यूअस ग्राफ का भैया आइडिया देना, हाँ मैं देता हूं बेटा, इसे आप समझो। ठीक है, हाँ। और एक और बात ध्यान रखना, देखो, जो बेसिक हम कंटिन्यूटी जो होते हैं ना, जो हम कंटिन्यूटी आगे चेक करेंगे, बेसिकली हम किसी एक पॉइंट पे चेक करेंगे। किस पे करेंगे? किसी एक पॉइंट पे चेक करेंगे। जैसे बेटा, जैसे कोई ब्लाइंड आदमी होता है ना, तो ब्लाइंड आदमी क्या होता है, वो अपने साथ एक स्टिक लेके चलता है और स्टिक को जमीन में मारते हुए चलता है, पट 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 ऐसे, है ना। तो वो क्यों मार रहा होता है? वो मार इसीलिए रहा होता, अगर स्टिक जो है, जो डंडी है, वो आवाज करे तो इसका मतलब आगे रास्ता कंटिन्यूअस है ना। लेकिन अगर उम्मीद करो, है ना, बाई चांस वो स्टिक आवाज करना बंद कर दे, इसका मतलब क्या है? हवा में तो स्टिक आवाज नहीं करती, इसका मतलब ये क्या है कि आगे रास्ता नहीं है, आगे का रास्ता खाई है आगे। ठीक है, तो इसलिए स्टिक आवाज करना बंद कर रही है। जैसे सपोज करो बेटा, मैं यहां खड़ा हूं, ठीक है, यहां खड़ा हूं, सपोज करो मैं ब्लाइंड आदमी की तरह काम करूं, तो मैं किसी ना किसी एक पॉइंट पे तो खड़ा हूं। ठीक है, मैं किसी ना किसी एक पॉइंट पे खड़ा हूं, तो सपोज कर लो, मैं आपसे बोल रहा हूं ना कि हमें जो कंटिन्यूटी है, मैं आपसे दोबारा बोल रहा हूं कि कंटिन्यूटी किसी एक पॉइंट पे चेक करते हैं। किस पे चेक करते हैं? एक पॉइंट पे। ठीक है, तो मैं किसी एक पॉइंट पे चेक करता हूं, खड़ा हूं, एक्स इक्वल टू ए। तो मैं एक्स इक्वल टू ए पे खड़ा हुआ हूं, तो मैं क्या चेक करूंगा? एक्स इक्वल टू ए से थोड़ा आगे, ए से थोड़ा आगे और ए से थोड़ा पीछे। ठीक है, ये अभी तुम्हारे दिमाग में बीज डाल रहा हूं बस, ये काम आगे करेंगे, बस इस चीज के लिए आप तैयार हो जाओ। ठीक है, बात समझ में आई? बस मुद्दा इतना है कि जो कंटिन्यूटी होते हैं बेटा, किसी एक पॉइंट पे चेक करेंगे। ठीक है, चलो अभी बेसिक रखो, पेशेंस रखो इस चैप्टर में, थोड़ा पेशेंस, क्योंकि बहुत ज्यादा टेक्निकल चैप्टर होता है, तो धीमे से एंट्री मार लेंगे चैप्टर पे एक साथ में। ठीक है, हाँ। जैसे मैं बोल रहा था ना, एक एग्जांपल देता हूं आपको, किसका? एक डिसकंटिन्यूअस ग्राफ का। जैसे ये ग्राफ है, ठीक है, हाँ,
तो ये ग्राफ है, और सपोज बेटा ये है, ये सपोज x इक्वल टू 1 पॉइंट है, ठीक है, और x इक्वल टू 1 पे दूसरी वैल्यू ये है बेटा, इस तरीके से, है ना, या फिर आप ऐसे ले लो ये, हाँ ऐसे ही ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप x इक्वल टू 1 पे, है ना, x इक्वल टू 1 या 1 से पहले ये ग्राफ है, और x इक्वल टू 1 से बाद में ये वाला ग्राफ है। एक एग्जांपल आपको दे रखा है एनसीईआरटी के स्टार्टिंग में 5 चैप्टर में, जब 2-3 पेज पलटोगे कंटिन्यूटी से पहले 5.1 से पहले एक एग्जांपल ऐसा दे रखा है, ठीक है। वो एग्जांपल से थोड़ा अलग है मेरा। अगर x इक्वल टू 1 से पहले देखोगे तो ग्राफ ये है, और x इक्वल टू 1 के बाद ये, तो साफ साफ दिख रहा है ये ग्राफ 1 पे बेटा क्या हुआ, ब्रेक हुआ है। 1 पे क्या हो रहा है, ब्रेक। ब्रेक होगा मतलब ये 1 से पहले ये, और 1 के बाद दूसरा ग्राफ है, और आपको साफ साफ लग रहा है कि 1 पे क्या हुआ बेटा, ग्राफ चेंज हुआ है। अगर 1 पे ग्राफ चेंज हुआ है तो इसका मतलब बेटा सुनना सुनना कि 1 से पहले आप यहां पे खड़े हो, 1 से पहले आप इस वाले ग्राफ पे खड़े हो। देखो 1 तो आपका ये है, 1 से पहले वाला ये पॉइंट ये होगा, और 1 के बाद वाले ग्राफ पे आप अगर थोड़ा जैसे ही आगे चलोगे, सुनना मेरी बात बहुत से, आप यहां पे 1 पे खड़े हो, ठीक है, 1 के थोड़ा लेफ्ट में चले तो आप इस वाले ग्राफ पे आए, और 1 के थोड़ा राइट में आए, 1 से थोड़ा आगे चले तो आप उस ग्राफ पे नहीं हो। कौन से ग्राफ पे, आप दूसरे ग्राफ पे हो। अगर आप दूसरे ग्राफ पे बेटा कूदे हो तो इसका मतलब ये है कि आप कूद के गए हो। कैसे, कूद के, है ना। तो वो बात ध्यान रखना। मेरे को एक बात याद आ गई, कूद कूद के, क्योंकि एक है ना इंस्टाग्राम पे एक रील बनाता है, रील बनाते हैं भाई साहब, तो वो ये बोलते हैं कूद कूद के, कूद कूद के, तो थोड़ा है ना पता नहीं, जरा देख लेना x इक्वल टू 1 से पहले, तो मेरे को इसलिए वो वाली बात याद आ गई। तो x इक्वल टू 1 के बाद में इस वाले ग्राफ पे, और 1 से पहले इस वाले ग्राफ पे, तो ग्राफ टूटा है कहीं ना कहीं। तो ये जो ग्राफ है, ये जो एग्जाम्पल है किसका है, डिसकंटिन्यूअस ग्राफ का एग्जाम्पल है, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। रुको वेट, ठीक है, चलो, उम्मीद है इतना तो समझ में आया होगा बेसिक। चल, अगर मैं बेटा बात करता हूं थोड़ा और आगे आपसे, कि एक और कैसे एग्जांपल दूं आपको, ठीक है। जो मैं आपसे बोल रहा हूं ना कि कंटिन्यूटी में आपको क्या चेक करनी, एलएचएल और आरएचएल। जैसे अब देखो मैं आपको मुद्दा ही समझाता हूं असली। अब सुनना मेरी बात को से बेटा, ये सपोज करो मेरा कोई ग्राफ है, सुनना मेरी बात, सुनना, अब आने वाला प्रॉपर समझना है, वेट करो, क्योंकि कंटिन्यूटी एक साथ नहीं आने वाला चैप्टर, कुछ भी आप काम करते तो बेटा एक साथ नहीं आता समझ में, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है ना। अपने टीचर, कोई भी टीचर होता है वो अपने हिसाब से 100% दे रहा होता, आपकी भी समझ में आ जाए। मैं बोल रहा हूं ना आपसे कि जब भी ये वीडियो एंड होगी, ठीक है, चैप्टर आपके ऑटोमेटिक पूरा आपके खुद चुका होगा, आप सीधे क्वेश्चन लगाने स्टार्ट करोगे, ठीक है। सपोज करो मैं कंटिन्यूटी किस पॉइंट पे चेक कर रहा हूं, x इक्वल टू ए पे चेक कर रहा हूं, क्योंकि मैंने बोला है क्या बेटा, कंटिन्यूटी किसी ना किसी पॉइंट पे चेक करेंगे। किस पे चेक करेंगे, किसी ना किसी पॉइंट पे। हमेशा आप क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर जितने भी सवाल हैं, कंटिन्यूटी हमेशा किसी एक पॉइंट पे चेक करी जाती है। एक पॉइंट पे मतलब एक पॉइंट से आगे, और उस पॉइंट से पीछे। उस पॉइंट से आगे को क्या बोलते हैं, राइट हैंड लिमिट, और उस पॉइंट से पीछे को क्या बोलते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट। और उस पॉइंट पर अगर आप आके खड़े हो जाओ तो उसे बोलते हैं वैल्यू ऑफ फंक्शन। क्या बोलते हैं, वैल्यू ऑफ फंक्शन, ठीक है। अगर मैं बेटा ऑनेस्टली बात करूं तो कहीं ना कहीं ये 11th में था आपका एलएचएल आरएचएल, अभी मैं आपको अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो अभी आप सपोज करो, आप फील करो, आप यहां खड़े हो। कहां खड़े हो, इस पॉइंट ए पे। पॉइंट ए का मतलब होता है वैल्यू ऑफ फंक्शन, ठीक है। इस फंक्शन का नाम लिया मैंने y इक्वल टू एफ एक्स। इस फंक्शन का नाम क्या लिया बेटा, y इक्वल टू एफ एक्स। आप कहां पे खड़े हो बेटा, x इक्वल टू ए पे खड़े हो, ठीक है। आप ए के थोड़ा राइट जाओगे, ठीक है। अब सुना मेरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात समझाने वाला हूं। ए के थोड़ा राइट में, ए के थोड़ा राइट का मतलब होता है बेटा ए का नेबरहुड पॉइंट। नेबरहुड समझते हो, नेबरहुड का मतलब होता है पड़ोसी, है ना। ए का नेबरहुड बेटा मैं यहां ले लेता हूं आपको दिखाने के लिए, समझाने के लिए सपोज। लेकिन अगर बेटा देखोगे ना, ये जो पॉइंट होता है ना बहुत इसके नजदीक होता है, बहुत पास होता है। मैं आपको समझाने के लिए थोड़ा दूर ले रहा हूं, ठीक है। ये अच्छा, ये बात बताओ, ये पॉइंट जो है एक्स के राइट में है या लेफ्ट में, ठीक है। आप, है ना, आप देखोगे तो क्या है, राइट में, ठीक है। ये वाला पॉइंट क्या है, ए के लेफ्ट में। ए के लेफ्ट में मतलब ए से पहले, क्योंकि ये आपकी ऑरिजिन होती है। तो ये पॉइंट ए प्लस एच ए के राइट में होगा, और ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, ए माइनस एच। क्या हो जाएगा ये वाला पॉइंट बेटा, ए माइनस एच, और ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा आपका, ए प्लस एच। ये क्या होता है, वैल्यू ऑफ फंक्शन, दैट्स इट। अब सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आ रही, ठीक है। अगर अगर सुनना,
अगर इन तीनों पॉइंट्स पर अगर इन तीनों पॉइंट्स पर ये फंक्शन अपनी वैल्यू सेम दे जाता है, क्या दे जाता है? सेम। निकालेंगे आगे। जब आप ये वाली वैल्यूज उठा उठा के इस फंक्शन में डालोगे और तीनों वैल्यू तीनों पॉइंट पर अगर ये वाला फंक्शन अपनी वैल्यू क्या दे जाता है? सेम दे जाता है। इसका मतलब फंक्शन बेटा क्या हो जाएगा? कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कॉन्टिन्यूअस। अभी एक सेकंड रुको। ये जो एच है बेटा, ये जो एच लिखा है मैंने, ये एच क्या होता है? एच आपने देखा होगा, मैं दोबारा लिखाता हूं। ये जो एच होता है ना बेटा, एच के बारे में ध्यान रखना। जो एच होता है वो स्लाइटली स्लाइटली ग्रेटर देन जीरो। जीरो से थोड़ा सा बड़ा होता है। जीरो से क्या होता है? जस्ट बड़ा। मान के चलो जीरो से थोड़ी बड़ी आइडेंटिटी क्या होगी? 0.0। जीरो से थोड़ा बड़ा नंबर क्या होगा? 0.0000000। मुझे क्या पता। मान लो जीरो से थोड़ा बड़ा है, ठीक है। अगर आप ए में जीरो से थोड़ा बड़ा नंबर ऐड करोगे तो ए से थोड़ा बड़ा ही नंबर मिलेगा। और ए में, ठीक है, ए माइनस एच का मतलब है इस पॉइंट ए में से आप बहुत ही छोटी क्वांटिटी अब माइनस करोगे तो ए से क्या आएगा? पहले। अभी धीमे धीमे आएगा। यह ए पॉइंट मैंने क्या लिया? जनरल पॉइंट लिया है, ठीक है। अभी ए पॉइंट अपनी तरफ से पॉइंट ले लेंगे, 1 रख के देख लेंगे, 2 रख के देख लेंगे, वो समझ में आ जाएगा, ठीक है। हाँ, तो सुनना बेटा, जो एच होता है वो स्लाइटली ग्रेटर देन जीरो होता है, और जो एच स्लाइटली ग्रेटर देन का मतलब होता है, जो एच होता है वो टेंडिंग टू क्या होता है? जीरो। एच क्या होता है? जीरो की एच क्या होता है? टेंडिंग टू जीरो। क्या होता है बेटा? टेंडिंग टू जीरो। इसका मतलब सुनना मेरी बात गौर से, क्या था आपका फंक्शन? ये था आपका y इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन, ठीक है। अब सुनना मेरी बात गौर से, ठीक है। ये चैप है ना, तो a प्लस एच, ए माइनस एच और x इक्वल टू ए आपका वैल्यू फंक्शन, ठीक है। हाँ, जरा गौर से देखना बेटा, जो आपकी आर एच एल है, आर एच एल, आर एच एल मतलब x इक्वल टू ए। इसी पॉइंट को क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑफ, है ना। ये आर एच एल का पॉइंट होता है, ये एल एच एल का पॉइंट होता है। जो आर एच एल है वो ए से क्या है? थोड़ी ज्यादा है, कम। बिल्कुल आपको साफ साफ दिखना है, ए से ज्यादा। तो ए से ज्यादा को बेटा क्या इंडिकेट करेंगे? बेटा गौर सुनना, ये स्टेप ना बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे भी मैं आपसे लिखाऊंगा, ठीक है। एक्सटेंडिंग टू ए प्लस एफ एक्स, है ना। ये जो ए प्लस एच है ना, इसे ऐसे भी लिख लेते हैं, इसे ऐसे भी लिख लेते हैं, ए प्लस एच को ऐसे भी लिख लेते हैं। ये इंडिकेशन होता है, ए प्लस थोड़ा ये रिप्रेजेंट कर रहा है ए, ठीक है। हाँ, एक्स टेंड्स टू ए प्लस एच। अब एक काम करना बेटा मेरी तरफ से, है ना, एक्स इक्वल टू क्या रिप्लेस करना? ए प्लस एच। क्या रिप्लेस करिए बेटा? ए प्लस एच। अब जब आप ए प्लस एच रिप्लेस करोगे, अब मेरी बात सुनना, ये जो पॉइंट आने वाले हैं ना, थोड़ा ट्रिकी होगा, है ना। ट्रिकी मतलब थोड़ी प्रैक्टिस से समझ में आएगा आपके, ठीक है। 4-5 एग्जाम्पल की प्रैक्टिस दूंगा, क्वेश्चन दूंगा आपको यही, और आपके दिमाग में छप जाएंगे, ठीक है। तो वेट करना थोड़ा सा। एक्स इक्वल टू ए प्लस एच, आर एच एल, ठीक है। हम पूरे जा रहे हैं एल एच एल आर एच एल की तरफ, ठीक है। मैं बोल रहा था ना कि इन तीनों पॉइंट पर एक्स इक्वल टू ए प्लस एच पर, एक्स इक्वल टू ए पर, एक्स इक्वल टू ए माइनस एच पर, तीनों पॉइंट पर वैल्यू निकालेंगे। लेकिन वैल्यू कैसे निकालेंगे? वेट करो। एक्स बराबर, जैसे आप आर एच एल निकालो तो आर एच एल में ए प्लस एच रखना, ए प्लस एच। इसके बाद जो थर्ड स्टेप है ना, आप सीधे एक काम कर देना, ये जो ये है ना, इसे आप रटना चाहो रट लो। लिमिट एच टेंस टू जीरो है, लिमिट एच टेंस टू क्या है? जीरो, ठीक है। और यहां पर एक्स की जगह बेटा कितना आ जाएगा? ए प्लस एच आ जाएगा। एक्स की जगह कितना आ जाएगा? ए प्लस एच। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। बस ये स्टेप आपको लिखना आना चाहिए, ठीक है। लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस एफ एक्स। जब आप आर एच एल किसी पॉइंट पे चेक करोगे, सपोज मैं किसी पॉइंट ए पे चेक कर रहा हूं, तो ए प्लस का मतलब आर एच एल, ए माइनस का मतलब हो जाएगा एल एच। कोई दिक्कत बेटा? कोई दिक्कत नहीं है। तो आप एक्स की जगह ए प्लस एस रखना और सीधे अगले स्टेप में लिमिट एक्स टेंस टू जीरो रखना, और एक्स की जगह यहां क्या लिख लेना? ए प्लस। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है, धीमे धीमे बात समझ में आई जाएगी, ठीक है। अब देखो एल एच एल, एलएचएल का मतलब होता है बेटा, समझ में आ गया, जब आरएचएल को ए प्लस लिख रहे हैं तो एलएचएल को क्या लिखेंगे? ए माइनस। तो एलएचएल का मतलब ए से थोड़ा कम। पॉइंट क्या होगा? ए। कैसे देखेंगे? इसमें भी बेटा सीधे आप यहां क्या लिखना? लिमिट एच टेंस टू जीरो, एफ ऑफ ए माइनस एच। मैं बोल रहा हूं ना बेटा, वेट कर लो थोड़ा सा, आ जाएगा समझ में, वेट करो। आपको लग रहा होगा भैया क्या चल रहा है, पेशेंस रखो। इसलिए मैं बोल रहा था कि स्टार्टिंग के 10-15 मिनट 20 है ना, थोड़ा ट्रिकी होने वाला है, ठीक है। तो आपने किस पॉइंट पे आर एच एल लिखी? आपने एक पॉइंट ए पर आर एच एल लिखी, ये आया, और किसी ए पॉइंट पे एल एच एल लिखी, ये आया, ठीक है। हाँ, बात सही है, ठीक है। और ये एच क्या होता है? एच ध्यान रखना टेंस टू जीरो होता है, जो यहां लिखा है, ठीक है।
कोई दिक्कत बेटा? कोई दिक्कत वाली बात है। इस बात को मैं दोबारा लिखूंगा, फिर पॉइंट दूंगा 1 पे लिखने के लिए, 2 पे लिखने के लिए, -1 पे लिखने के लिए, 0 पे लिखने के लिए, धीमे धीमे फिर क्वेश्चन पे भी आ जाएंगे। ठीक है, चलो सही है। जैसे मैं आपसे बोल रहा था ना बेटा कि समझाने के लिए मैं आपको थोड़ा ले लेता हूं कि सपोज मैं x इक्वल टू 1 ले लेता, पॉइंट x इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू 1 प्लस h बेटा ओबे से यहां होता, x इक्वल टू 1 माइनस h 1 से पहले होता, क्योंकि 1 में आप कुछ छोटी सी क्वांटिटी ऐड करोगे तो जो वैल्यू मिलेगी 1 से ज्यादा मिलेगी समझाने के लिए, और 1 में से कुछ छोटी सी क्वांटिटी भी माइनस करोगे तो बेटा तो 1 से क्या होगी, पहले ही होगी ना, तो 1 के बाद तो होगी नहीं। तो ये है, और इन तीनों की वैल्यू देखो मैंने समझाने के लिए बहुत दूर दूर लिया है, ये पॉइंट बहुत पास होते हैं बेटा, समझाने के लिए दूर लिया कि भैया आप यहां ले रहे हो यहां ले रहे हो, ये पॉइंट बहुत नजदीक होते हैं। ये पॉइंट मान के चलो यही होगा यहां पे, और ये वाला पॉइंट यहां होगा बिल्कुल यहां पे, मान के चलो इससे भी पास होगा ये वाला पॉइंट, मतलब सूक्ष्मदर्शी देखना पड़ जाएगा भाई। ऐसा है, बात समझ में आ रही है? हाँ, तो गौर से देख भाई, ठीक है, सुनना। देखो कुल मिला के बात यह है कि आपको स्टेप्स लिखने आने चाहिए वाले, ठीक है। मैंने पूरी कोशिश करी कि आपको उस तरीके समझा दूं, लेकिन बात यह है कि आपको ये लिखना आना चाहिए, ठीक है। अभी पॉइंट ए पे लिख रहे हैं, अब फंक्शन क्या मान के चल रहे हैं, y इक्वल टू एफ एक्स, अपनी तरफ से मान के चलें, एग्जामिनर जो भी क्वेश्चन करेंगे एग्जामिनर के या फिर एनसीईआरटी में जो भी क्वेश्चन होंगे वो आपको फंक्शन देके जाएगा, ठीक है। तो जो ए पॉइंट पे आरएचएल मैंने ये लिखी और एलएचएल मैंने ये लिखी। अब सुनो मेरी बात गौर से कि अगर कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस तभी होगा, अब यही बात इंपॉर्टेंट है, कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस तभी होगा जब कंटिन्यूअस, कोई भी फंक्शन कॉन्टिन्यूअस बेटा तभी होगा जब एलएचएल ये वाली वैल्यू एलएचएल इक्वल टू आरएचएल इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन। ये इसे क्या बोलते हैं बेटा, इसे बोलते हैं वैल्यू ऑफ फंक्शन। इसे क्या बोलते हैं बेटा, वैल्यू ऑफ फंक्शन। एलएचएल इक्वल टू आरएचएल इक्वल टू क्या बोलते हैं बेटा, वैल्यू ऑफ फंक्शन। वैल्यू फंक्शन कुछ नहीं है, जो जो मैं आपको दिखा रहा था ना, ये जो था x इक्वल टू ए, ये एज इट इज वैल्यू उठा के किस में डाल दो, फंक्शन में डाल दो, किस में डाल दो, फंक्शन में डाल दो, तो आपको क्या मिल जाएगी बेटा, वैल्यू ऑफ फंक्शन मिल जाएगी। अगर एलएचएल आप ऐसे निकालोगे, आरएचएल आप ऐसे निकालोगे, और वैल्यू ऑफ फंक्शन जो भी पॉइंट दे रखा है, जिस भी पॉइंट पर आप कंटिन्यूटी चेक कर रहे हो, सपोज किसी पॉइंट 2 पर आप कंटिन्यूटी चेक कर रहे हो, तो 2 पर एलएचएल आरएचएल निकालना जस्ट अभी सीखेंगे, और 2 उठा के सीधे सीधे किस में डाल दो, जो भी गिवन फंक्शन है आप उसमें डाल दोगे, तो आपको क्या मिल जाएगी, वैल्यू ऑफ फंक्शन। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं आता, ठीक है। तो आपने ए पर लिखा, अभी ए पर थोड़ी और लिख रहे हैं, अभी अच्छे से लिखेंगे, ठीक है। तो ध्यान रखना, कोई भी फंक्शन बेटा, मुद्दा यह है कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस तभी होगा जब एलएचएल आरएचएल इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन, और साथ के साथ बेटा एक और इंपॉर्टेंट बात, सारी वैल्यू क्या होनी चाहिए, फाइनाइट होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, फाइनाइट। अकल को तुम आ जाओ कि भैया एलएचएल इनफाइनाइट आ रही है, तुम्हारी आरएचएल भी इनफाइनाइट आ रही है, और वैल्यू फंक्शन भी इनफाइनाइट आ रही है, तुम हल्ला मचा दो कल को कि भैया तीनों वैल्यूज बराबर आ रही है तो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। नहीं, फंक्शन कंटिन्यूअस तब होगा जब तीनों वैल्यूज बराबर आ रही हो, साथ के साथ कैसी हो, फाइनाइट। फाइनाइट मतलब तीनों वैल्यूज 1 के बराबर आ जाए, तीनों वैल्यूज 2 के बराबर आ जाए, तो ये बात ध्यान रखना, ठीक है। सही है, तो उम्मीद है बात समझ में आई होगी आपके, ठीक है। चलो चलो, जैसे अब मैं दोबारा से लिख रहा हूं, बात सुनना, थोड़े से आइडिया लेना। मैंने आपको हल्का सा आइडिया दे दिया। आरएचएल का मतलब किसी पॉइंट पर जब कंटिन्यूटी चेक करोगे तो आरएचएल का मतलब होता है उससे थोड़ा आगे, एलएचएल का मतलब होता है उस पॉइंट से थोड़ा पीछे। बात समझ में आ रही है? हाँ, सपोज देखो, अब मैं दोबारा लिख रहा हूं, किसी पॉइंट ए पर कॉन्टिन्यूटी हमेशा बेटा किसी एक पॉइंट पर चेक करी जाएगी, कॉन्टिन्यूटी हमेशा किसी एक पॉइंट पर चेक करी जाएगी। मैं पॉइंट ए पर लिख रहा हूं, किस पे, पॉइंट ए पर। तो पॉइंट ए पर बेटा मैं पहले क्या लिखूंगा, आरएचएल। क्या बेटा, आरएचएल। आरएचएल का मतलब होता है ए से थोड़ा ज्यादा, इससे बेटा ए से थोड़ा ज्यादा, और ए से थोड़े ज्यादा को बेटा ऐसे दिखाते हैं, ए प्लस से। ए से थोड़े ज्यादा को क्या दिखाएंगे, ए प्लस ऐसे। ये 2 स्टेप चाहो तो आप याद भी कर सकते हो, और मैं आपको इतनी श्योरिटी दे रहा हूं मेरे छोटे भाई कि अगर आप ये 3 स्टेप लिखना सीखे ना, तो आप किसी भी लेवल का सवाल उठा लो, आप बोर्ड, जेई एडवांस, जेई मेन, एनडी, आप ये 3 स्टेप्स लगाना सीखे ना, किसी भी सवाल को हिला सकते हो, ठीक है। बस कोशिश करना इन 3 स्टेप को लिखने की प्रैक्टिस, इन 3 स्टेप को बार बार लिखो, बार बार लिखो, बार बार। पहला आरएचएल, अभी किसी एक जनरल पॉइंट पर चर्चा कर रहे हैं, ए प्लस एच, है ना। अब आरएचएल का मतलब ऐसे लिखेंगे, ए प्लस, ठीक है। हाँ, एक्स बराबर कितना आ जाएगा, ए प्लस एच, आप ये रखना है ना, ए प्लस एच। और अगले स्टेप पे बेटा सीधे, अगर मैं आपको लिखना समझाना चाहूं तो आप एक्स बराबर क्या रख रहे हो, ए प्लस एच रख रहे हो ना, ए प्लस एच बेटा यहां रख रहे हो, तो ए प्लस एच टेंस
ये भी ए अप्रोक्सीमेटली ए ही होता है, तो आपस में क्या काट देता है, तो ये कितना होता है, लिमिट क्या आ जाता है आपका एच टेंड्स टू जीरो। लेकिन ये वाला स्टेप हम करते हुए नहीं दिखाते, सीधे सीधे ये लिख देते हैं, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, या एक्स बराबर ए प्लस एच रखा, और यहां पर एक्स बराबर क्या रख दिया, ए प्लस एच। सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसे ही आप एलएचएल चेक करोगे बेटा, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू ए माइनस एफ एक्स, एक्स बराबर कितना आ जाएगा बेटा, ए माइनस एच, एक्स बराबर कितना आ जाएगा, ए माइनस एच। तो लिमिट सीधे, अब देखो यहां पर सीधे लिखना है आपको, एच टेंड्स टू जीरो, और कितना आ जाएगा, एफ ऑफ ए माइनस एच, कितना आ जाएगा, एफ ऑफ ए माइनस एच। कोई दिक्कत बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, सब बढ़िया। लिमिट एक्स टेंड्स टू ए माइनस एफ एक्स, एक्स इक्वल टू ए माइनस एच, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, एफ ऑफ ए माइनस, सब बढ़िया। चलो, और तीसरा होता है, बड़ा लड्डू सी चीज होती है बेटा, वैल्यू फंक्शन। ये वैल्यू एक्स उठा के, जो कोई फंक्शन मैं ले लेता हूं, वाई इक्वल टू एफ एक्स, ये एक्स इक्वल टू ए उठा के किसमें डाल दो, इसमें डाल, ठीक है। अगर ये तीनों वैल्यूज, ये एल एच आर एच एल, ये एल एच एल और ये एफ ऑफ ए, अगर बराबर आ जाती हैं, और साथ के साथ कैसी आनी चाहिए, फाइनाइट, तो फंक्शन क्या हो जाएगा मेरे भाई, कॉन्टिन्यूअस। फंक्शन क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस। सही है, उम्मीद है ये बात आप कॉपी कर लो एक बार अच्छे से, ठीक है। अभी हम किसी एक पॉइंट पे लिख के देखें, ए पे। सही है, यही बात मैं आपसे बोलूंगा, पहले ये अच्छे से कॉपी करो, फिर आप ये लिख के देखिए। क्या लिख के देखना है, ये मैं आपसे बोलता हूं, जो मैंने लिखा है फंक्शन अभी यही लेके चल रहा हूं। अब आप लिखिए वन पे, जो ये पॉइंट लिखे ना मैंने, ए पॉइंट पे एक्स इक्वल टू ए पर एफ ऑफ ए प्लस एच, जो भी लिखा था, ये तीन स्टेप तो मिटाए। ये पॉइंट आप किस पे लिख के देखिए, वन पे। वन पे लिख के देखते हैं, जैसे वन पे लिख के देखेंगे, यही इसी चीज पे कमांड करनी है भाई साहब। आरएचएल निकाल लो, पहले क्या निकाल लो, आरएचएल। आरएचएल का मतलब वन प्लस एफ एक्स, एक्स बराबर कितना हो जाए, वहां क्या था, ए प्लस एच, यहां कितना होने वाला है बेटा, वन प्लस एच, यहां कितने वाला होने वाला, वन प्लस एच। तो लिमिट एच टेंस टू जीरो, कितना आ जाएगा, एफ ऑफ वन प्लस एच, कितना आ जाएगा, एफ ऑफ वन प्लस एच। वहां कितना आया था बेटा, ए प्लस एच, कितना आया था, ए प्लस एच। सही, वन प्लस एच का मतलब होता है वन से थोड़ा ज्यादा, ठीक है। एलएचएल, एलएचएल का मतलब होगा बेटा वन से थोड़ा पहले, जो मैंने आपको बताया था ना, एलएचएल ये एक्स इक्वल टू वन, वन से थोड़ा पहले, वन से थोड़ा पहले को क्या देखेंगे, वन माइनस एफ एक्स, ये दिखाने का तरीका होता है। फिर एक्स बराबर बेटा क्या रिप्लेस करोगे, वन माइनस एच, और अगले स्टेप पे बेटा कितना हो जाएगा, लिमिट एच टेंस टू जीरो, एफ ऑफ वन माइनस एच। और तीसरा सबसे आसान काम होता है वैल्यू ऑफ फंक्शन। अगर बेहतर देखा जाए ना, तो ये काम अपने 11th में करा था मेरे छोटे भाई, ठीक है। बस आप एफ ऑफ वन कर रहे हो आप 12th में आके, ये लड्डू सा काम, ठीक है। ये तीनों वैल्यूज क्या होनी चाहिए, दोबारा बोल रहा हूं, बराबर होनी चाहिए। आपने किस पॉइंट पे चेक करी, वन पे, मतलब आप वन पे स्टेप लिखना सीख रहे हो, क्वेश्चन नहीं है आपके सामने, ये आपके क्वेश्चंस में यूज होंगे तीनों स्टेप्स। बेसिकली ये दोनों स्टेप पे कमांड आपको लिखनी आनी चाहिए, ठीक है। हाँ, अब देखो किस पे चेक करके देखते हैं, माइनस टू पे। माइनस टू पे लिखो आप एलएचएल, आप खुद ही लिखो, है ना, मैं बाद में लिखूंगा। चलिए साहब, लिखोगे बेटा माइनस टू पे आरएचएल, तो देखो वही लिखोगे, किस पॉइंट पे, माइनस टू, तो कितना आ जाएगा, माइनस टू प्लस एफ एक्स, एक्स बराबर कितना आ जाएगा, माइनस के टू प्लस एच, माइनस के टू प्लस एच, और ये कितना आ जाएगा बेटा, लिमिट एच टेंस टू जीरो, लिमिट एच टेंस टू जीरो, एफ ऑफ माइनस का टू प्लस एच, एफ ऑफ माइनस टू प्लस एच। ये क्या लिख दिया आपने, आर एच एल लिख दी, ये क्या लिख दी बेटा, आर एच एल। फिर क्या लिखोगे बेटा, एल एच एल। एल एच एल का मतलब होता है बेटा माइनस टू से पहले, कैसे दिखाएंगे, माइनस टू माइनस, ऊपर माइनस लगा एफ एक्स, और एक्स की जगह अब एक्स बराबर आप क्या लिखोगे, माइनस टू प्लस एच, तो क्या लिखोगे, माइनस टू माइनस एक्स। ध्यान रखना, अगर एल एच एल लिख रहे हो तो माइनस एच आता है, अगर आर एच एल लिख रहे हो तो प्लस एच आता है, मतलब ये माइनस एच ये प्लस एच, ठीक है। तो आप अगला स्टेप क्या लिख दोगे बेटा, लिमिट एच टेंस टू जीरो, एक्स की जगह यहां पर क्या रिप्लेस कर दो, माइनस टू माइनस एच, और सबसे आसान काम होता है बेटा वैल्यू फंक्शन। कोई दिक्कत बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। सही है। अब देखो एक और काम लिख के देखते हैं, जीरो पे लिख के देखते हैं, आप लिख के देखो, मैं नहीं लिखा। चलो लिख के देखो फटाफट से जीरो पे, हाँ, इसे कॉपी करने के बाद जीरो पे लिख के देखो, है ना। वीडियो पॉज कर लेना। चलो आरएचएल लिख रहा हूं, आरएचएल मतलब जीरो प्लस एफ एक्स, एक्स बराबर कितना आ जाएगा, जीरो प्लस एच, तो लिमिट एच टेंस टू कितना आ जाएगा, लिमिट एच टेंस टू जीरो क्या हो जाएगा, एफ ऑफ जीरो प्लस एच, ठीक है। हाँ, अगला कितना होता है बेटा, एल एच एल, एल एच एल लिमिट एक्स टेंस टू जीरो माइनस एफ एक्स, एक्स बराबर बेटा कितना आ जाएगा, जीरो माइनस एच, और लिमिट एच टेंस टू जीरो कितना आ जाएगा, जीरो माइनस एच। कोई दिक्कत नहीं होने वाली यार, प्रैक्टिस करो थोड़ा सा, मैं
क्या समझाऊं, है ना? क्वेश्चन करेंगे तभी और समझ में आएगा, लेकिन ये स्टेप्स लिखना इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए मैं आपको 0 पे लिखा रहा था, 1 पे लिखा ही, -2 पे लिखा है। ये ही सबसे इंपॉर्टेंट है यार, ये स्टेप्स लिखने आने चाहिए। स्टार्टिंग आप यही करोगे, फिर तो बाद में सिंपल काम है, जो क्वेश्चन से सीखेंगे और सीधा होता है एफ ऑफ जी। बस इन 3 स्टेप्स बेटा कमांड कर लो, यकीन मानो, एक दो छोटी छोटी चीजें और हैं, आपका पूरा हो जाएगा, यही 5.1 खत्म होगी, या मान के चलो, अगर ये 3 स्टेप आपको लिखने आ गए अच्छे से। ठीक है, हाँ सही है, हाँ चलिए, उम्मीद करता हूं ये समझ में आया होगा। ठीक है, हाँ अब सीधे क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, हाँ क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है आपका एक्सरसाइज 5.1 का। ठीक है, हाँ 25 मिनट की वीडियो के समथिंग बन गए। ठीक है, हाँ 5.1 का पहला सवाल देखें अगर एनसीईआरटी से। ठीक, एनसीईआरटी के देखेंगे, पहले अपनी से हल्के हल्के क्वेश्चन ले लेता हूं। ठीक है, जैसे सपोज करो मैं एक क्वेश्चन लेता हूं, कोई फंक्शन लेता हूं एफ एक्स इक्वल टू, सुनना मेरी बात को, क्वेश्चन लेता हूं मैं एक्स स्क्वायर, क्या लेता हूं एक्स स्क्वायर। मेरे को कंटिन्यूटी चेक करनी है, एक पॉइंट है 5 पे, मेरे को चेक करना है, चेक दी कंटिन्यूटी, मेरे को कंटिन्यूटी बेटा चेक करनी है एक्स इक्वल टू 5 है, मेरे को बता चेक करना है कि फंक्शन 5 पे कंटिन्यूअस है कि नहीं है। कंटिन्यूअस कब होता है? जब एल एच एल इक्वल टू आर एच एल इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन, तीनों वैल्यूज क्या आ जाए आपकी, बराबर आ जाए, तीनों वैल्यूज एल एच एल इक्वल टू आर एच एल इक्वल टू, तीनों वैल्यूज बेटा क्या आ जाए आपकी, वैल्यू ऑफ फंक्शन। वैल्यू फंक्शन क्या होती है? जिस पॉइंट पर आप कंटिन्यूटी चेक कर रहे हो तो वो उठा के इसमें डाल दो, आप फंक्शन में डाल दो। एल एच एल निकालते हैं, बता चुका हूं किसी पॉइंट पे एल एच एल निकालनी है, आर एच एल ए प्लस एच करके, और वैल्यू फंक्शन उठा के इसमें डाल दो फंक्शन में। अगर ये तीनों वैल्यूज बराबर आती है तो फंक्शन आपका क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है, हाँ चलो, अगर मैं देखू बेटा, मेरे को किस पॉइंट पे चेक करनी है कंटिन्यूटी, 5 पे, तो 5 पे बेटा आप क्या लिखोगे, पहले आर एच एल लिखो, क्या लिखो, आर एच एल। किस पॉइंट पे, 5 पे, कैसे लिखोगे, ऐसे ही जैसे बताया था, 5 प्लस ये हो गया, एक्स बराबर क्या क्या रिप्लेस करोगे, 5 प्लस एच, एक्स बराबर क्या रिप्लेस करोगे, 5 प्लस एच, तो कितना आ जाएगा, देखो वही स्टेप है, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ 5 प्लस एच। यहां तक तो कोई दिक्कत वाली बात है, पुरानी स्टेप। अब देखो क्या था कि पिछले क्वेश्चन में हम रख रहे थे, हमारे पास क्या थे, हमारे पास फंक्शन नहीं था, हमारे पास फंक्शन नहीं था, लेकिन यहाँ फंक्शन दे रखा है, देखो एफ एक्स इक्वल टू क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर, जो मैं आपसे बोल रहा था कि एग्जामिनर, एनसीईआरटी वाला एग्जामिनर देखे जाएगा। ठीक है, हाँ अब देखो ये क्या है, ये है आपका एफ ऑफ 5 प्लस एच। अच्छा, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, किसी एफ एक्स इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर, बस किसी ने सामने वाले ने एक्स की जगह क्या रिप्लेस कर दिया है, क्या रिप्लेस कर दिया है, 5 प्लस एच। तो यहां पर भी है ना, अगर बेटा एक बात बताओ, मेरे को एफ ऑफ 5 प्लस एच की क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है, एफ ऑफ 5 प्लस एच की वैल्यू निकालोगे तो ये 5 प्लस एच उठा के किसमें डाल दो, फंक्शन में, और जैसे बेटा फंक्शन में डालोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 5 प्लस एच का होल स्क्वायर। क्या आ जाएगा, 5 प्लस एच का होल स्क्वायर। अब एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो एफ ऑफ 5 प्लस एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप इसमें एक्स की जगह उठा के क्या डाल दो, 5 प्लस एच, तो कितना हो जाएगा, 5 प्लस एच का होल स्क्वायर। अरे यार देखा होगा आपने यार, जैसे एफ एक्स इक्वल टू मैं देखो 2x प्लस 5, एफ एक्स इक्वल टू क्या देखो 2x प्लस 5। अगर मैं आपसे बात बोलूं कि मेरे को वैल्यू निकालनी है एफ ऑफ 2, किसकी वैल्यू निकालनी है, एफ ऑफ 2 की, अगर एफ ऑफ 2 की वैल्यू निकालनी है तो x बराबर क्या रख दो, 2, 2 रखोगे तो 2 इंटू 2 प्लस 5, तो 2 दूनी 4 प्लस 5 कितना आ गया, 9 आ गया, नहीं आ गया। तो आपने एफ ऑफ 2 की वैल्यू कैसे निकाली, एफ ऑफ 2 की वैल्यू आपने निकाली, एक्स बराबर क्या रख दिया, 2। ऐसी मेरे को क्या निकालनी, एफ ऑफ 5 प्लस एच की वैल्यू निकालनी है, तो कितना आ जाएगा, 5 प्लस एच का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है, धीमे धीमे आप सीख जाओगे सब, बस करते रहो, 2-3 एग्जाम्पल और कराऊंगा ऐसे। और एच बराबर क्या डाल दो, 0, एच बराबर बेटा 0 डालोगे, लास्ट में आके एच बराबर क्या डाल देते हैं, 0, एच बराबर 0 डालोगे तो कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा, क्योंकि 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसी बेटा अगर आप एल एच एल चेक करोगे, एल एच एल, एल एच एल चेक करो किस पॉइंट पे, 5 पे, तो कितना आ जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू 5 माइनस एफ एक्स, 5 माइनस एफ एक्स, सॉरी, लिमिट एक्स टेंस टू 5 माइनस एफ एक्स। अब इसके बाद क्या होगा बेटा, 5 माइनस एच, सीधा काम है। वो जो 3 स्टेप बताए थे ना, बार बार लिखना, नहीं समझ में आ रहा तो अपनी तरफ से और कोई पॉइंट ले लेना, जैसे मैंने 1 पे लिखा है, 0 पे लिखा है, -2 पे, आप अपनी तरफ से और कोई पॉइंट ले लेना, एफ एक्स फंक्शन। ठीक है, हाँ अब देखो 5 माइनस एच, यहां क्या लिखोगे बेटा, यही तो स्टेप काम आ रहे हैं आपके, एफ ऑफ कितना आ जाएगा, 5 माइनस एच। अब बताओ, ये हो गया एफ ऑफ 5 माइनस एच। अब अगेन एफ एक्स बराबर कितना दे रखा है, एक्स स्क्वायर, तो एफ ऑफ 5 माइनस एच की वैल्यू चाहिए, क्या चाहिए आपको, एफ ऑफ 5 माइनस एच की वैल्यू। तो एफ ऑफ 5 माइनस एच की वैल्यू कब मिलेगी, जब एक्स की वैल्यू, एक्स की जगह आप क्या उठा के रख दो, 5 माइनस एच। अगर यहां पे 5 माइनस एच उठा के रखा है तो बेटा यहां पे भी तो 5 माइनस एच आएगा, तो कितना आ जाएगा, लिमिट एच टेंस टू 0
5 माइनस एच का होल स्क्वायर, और एच बराबर क्या रख दो बेटा 0, एच बराबर 0 रखोगे तो 5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 25। तो देख रहे हो आर एच एल भी 25, एल एच एल भी 25। बस अब क्या निकालने के लिए रह गया, वैल्यू ऑफ फंक्शन। वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या होता है बेटा, वैल्यू ऑफ फंक्शन होता है सीधे जो पॉइंट है, जो पॉइंट है x इक्वल टू 5 सीधे उठा के x की जगह रख दो, सीधे उठा के किसकी जगह रख दो, x की जगह एफ ऑफ 5। एफ ऑफ 5 यहां रखोगे तो बेटा ये भी कितना आ जाएगा 5 का होल स्क्वायर। एफ ऑफ 5 की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 25। तो साफ साफ देखने के लिए मिल रहा है आर एच एल इक्वल टू एल एच एल इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन। तो यहां लिखोगे बेटा सो एल एच एल इक्वल टू आर एच एल इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन। वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या थी एफ ऑफ 5। हेंस इसके बाद क्या लिखोगे, हेंस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 5। ये वाली बात आपको हर क्वेश्चन के बाद लिखनी पड़ेगी, ठीक है। तो मैं थोड़ा सीरियस लग रहा हूं आज, है ना। कोई नहीं, अपन क्योंकि चैप्टर की थोड़े, चलो जो भी है समझ में आया, चलो ठीक है। तो देख लेना भाई, ठीक है यहां तक। चलो एक और सवाल करते हैं, ठीक है। हाँ चलो, कभी कभी ऐसा होता है ना भैया, पढ़ाते पढ़ाते को कोशिश कर रहे होते हैं, ठीक है। कभी कभी माइंड भी दूसरी डायरेक्शन में चल रहा होता है, ठीक है। हाँ जैसे एक सवाल और करो आप, है ना। 3x+2 का होल क्यूब, ठीक है। हाँ मैं किस पॉइंट पे चेक करने के लिए बोल रहा हूं, 1 पे। किस पॉइंट पे चेक करने के लिए बोल रहा हूं, 1 पे कंटिन्यू चेक करने के लिए बोल रहा हूं। तो देखो पहले आप क्या करोगे, पहला वही काम है, आर एच एल। आर एच एल लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 प्लस एफ एक्स। तो एक्स बराबर कितना होता है बेटा 1 प्लस एच। एक्स बराबर कितना होता है बेटा 1 प्लस एच। ये तो देखो स्टार्टिंग में आपसे बोल रहा हूं ना, कुछ भी करो, जो मैंने स्टेप्स लिखाए 3 इन पे पूरा फोकस कर लो बस, ठीक है। हाँ तो एक्स बराबर 1 प्लस एच करोगे तो बेटा लिमिट एच टेंड्स टू 0। ये तो देखो हर एक स्टेप में काम आएगा 1 प्लस एच। तो स्टार्टिंग में 3 स्टेप बताए थे मैंने, ठीक है। अब इसके बाद देखो सीधे उठा के ये जो वैल्यू है किसमें डाल दो, फंक्शन। किसमें डाल दो बेटा, फंक्शन में। एफ एक्स बराबर 3x+2 दे रखा है, तो ये जो पॉइंट है एफ एक्स बराबर क्या दे रखा है 3x+2 का होल क्यूब। तो सीधे बेटा आप क्या करोगे, एक्स की जगह क्या बेटा, एक्स की जगह सिर्फ एक्स की जगह क्या डालोगे 1 प्लस एच। ये बात ध्यान रखना, क्या डालना है, सिर्फ एक्स की जगह, एक्स की जगह कितना डालोगे 1 प्लस एच। तो ये कितना आ जाएगा 3 इंटू 1 प्लस एच, किसकी जगह रिप्लेस करोगे 1 प्लस एच प्लस 2 का होल क्यूब। अरे आपने मैंने बताया तो था पिछले सवाल में, ठीक है। हाँ ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल दे रहा हूं आपको समझाने के लिए। एफ एक्स मेरे को देगा एक्स क्यूब प्लस का 3x² प्लस 2। अगर आपसे बोलता है एफ ऑफ वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, एफ ऑफ वाई, एफ ऑफ वाई, तो एफ ऑफ वाई का मतलब सीधे सीधे एक्स की जगह क्या रिप्लेस कर दो वाई, ठीक है। तो कितना आ जाएगा वाई क्यूब प्लस के 3y² प्लस 2। या फिर आपसे बोले कि एफ ऑफ एक्स प्लस 2 की वैल्यू फाइंड करनी है मेरे को, एफ ऑफ एक्स प्लस 2 की, तो सीधे सीधे आप एक्स की जगह क्या, एक्स की जगह ही तो बेटा उठा के रखोगे, है ना। तो ये समझ में आया। तो सिर्फ मेरे को एफ ऑफ 1 प्लस एच की वैल्यू फाइंड करनी है। तो एफ एक्स कितना दे रखा है 3x+2, कितना दे रखा है 3x+2, एक्स की जगह कितना रख दो 1 प्लस एच। तो कितना आ जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू 0, है ना। ये जरा गौर से देखो, और यहां पर सीधे आप क्या रख दो एच बराबर 0। एच बराबर क्या रखोगे बेटा 0, एच बराबर 0 रखोगे तो कितना आ जाएगा 3, एच बराबर 3+2 का होल क्यूब, तो कितना आ जाएगा 5 का क्यूब। 3 प्लस एच बराबर 0 का, और जैसे ही आप लिमिट अप्लाई करोगे, लिमिट अप्लाई करने का मतलब है एच बराबर क्या रखोगे 0, तो लिमिट का साइन हट जाता है, लिमिट का साइन हट जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा बेटा आपका 5 का क्यूब। 5 का क्यूब कितना आता है 125। तो यहां से आरएचएल की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा 125, क्या आ रही है 125। ऐसे एलएचएल की वैल्यू निकालना, एलएचएल की वैल्यू मतलब 1 माइनस एफ एक्स, 1 माइनस एफ एक्स। तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा आपका 1 माइनस एक्स, एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 माइनस एक्स। ये स्टेप ध्यान रखना, ठीक है। 1 प्लस एच 1 माइनस एक्स, और अगला स्टेप लिमिट एच टेंड्स टू 0, कितना आ जाएगा एफ ऑफ 1 माइनस एच। सेम वैल्यू, अब एफ एक्स बराबर आपको कितना दे रखा है, एफ एक्स बराबर दे रखा है 3x+2। सेम वैल्यू उठा के एक्स की जगह, सिर्फ एक्स की जगह, अच्छा एफ एक्स ये दे रखा है 3x+2, तो कोई बताएगा, देख के बताओ एफ ऑफ 1 माइनस एच क्या होता है। एफ ऑफ 1 माइनस एच सिर्फ एक्स की जगह क्या रिप्लेस कर दो, एक्स की जगह मेरे प्यारे भाई रिप्लेस कर दो। अबे समझ में आ रहा है ना, हाँ 3 इंटू 1 माइनस एच प्लस 2 का कितना हो जाएगा होल क्यूब, यह आ जाएगा। और h बराबर क्या रख दो अगेन 0, h बराबर 0 रखोगे तो लिमिट अप्लाई कर दी, तो कितना आ जाएगा 3+2 का होल क्यूब। 3+2 का होल क्यूब बेटा कितना आता है 125। कोई दिक्कत। अब यहां RHL आ गया, ये आपका LHL आ गया। अब क्या आता है वैल्यू ऑफ फंक्शन, वैल्यू ऑफ फंक्शन मतलब f ऑफ 1,
ये वाली वैल्यू उठा के सीधे फंक्शन में डाल दोगे तो बेटा ये तो साफ साफ लग रहा है 3 + 2 x बराबर रखोगे तो 3 × 1 का होल क्यूब, तो f(1) कितना आ जाएगा बेटा 125। तो साफ साफ पता लग रहा है बेटा RHL इक्वल टू LHL इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन, तीनों वैल्यूज बराबर है तो बेटा फंक्शन क्या है आपका कॉन्टिन्यूअस है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप एनसीईआरटी का, ठीक है, हाँ, एनसीईआरटी जो है एनसीईआरटी का पहला सवाल करिए। पहला सवाल बेटा ऐसा ही है, ठीक है। पहला सवाल आपका है 5.1 एक्सरसाइज है, ठीक है। तो पहला सवाल दे रखा प्रूव दैट द फंक्शन 5x-3, 3 पॉइंट पर आपको कंटिन्यूटी चेक करनी है, 0 पे, -3 पे और 5 पे, ठीक है। कोई एक पॉइंट पे मैं चेक करके देता हूं, है ना। सपोज मैं किस पे चेक करता हूं, -3 पे चेक करता हूं। किस पे बेटा, -3 पे, ठीक है, हाँ। और बाकी 0 पे और 0 पर और 5 पे आप चेक करके देखिए क्या वैल्यूज बराबर आ रही है ना। चलो, या नहीं आ रही, ठीक है। जैसे क्वेश्चन क्या दे रखा है, f(x) इक्वल टू कितना दे रखा है 5x-3। तो मैं एक पॉइंट पे किस पे चेक करके देखता हूं, -3 पे चेक करके देखता हूं। किस पे देखता हूं बेटा, -3 पे चेक करके देखता हूं, ठीक है। -3 पे चेक करते हैं, ठीक है। -3 पे जब चेक करेंगे बेटा, चलो तो x इक्वल टू -3 लिखते हैं, ठीक है। -3 पे बेटा पहले क्या लिखते हैं, RHL। ये 3 स्टेप इंपॉर्टेंट है भाई, यही 3 स्टेप चैप्टर की जान है, याद रखना ये वाली बात, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, लिमिट x टेंस टू -3 प्लस fx। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो x बराबर कितना आ जाएगा, -3 प्लस h। ये है कि RHL निकालना है, RHL -3 प्लस और क्या हो जाएगा, -3 प्लस h। और सीधी बात है, अगला स्टेप देखो, ये स्टेप चाहो तो रट लो अच्छे से। कितना आ जाएगा, f ऑफ -3 प्लस का h, f ऑफ -3 प्लस h। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो गौर से, ये आ गया फंक्शन क्या दे रखा, 5x-3, एक ही फंक्शन है, ठीक है, हाँ। तो कितना आ जाएगा बेटा, लिमिट h टेंस टू 0। ये f ऑफ -3 प्लस h और fx बराबर आपको कितना दे रखा है, 5x-3। कितना दे रखा है, 5x-3। तो x की जगह सीधे सीधे x की जगह उठा के क्या रख दो, x की जगह उठा के रख दो आप -3 प्लस h -3। fx आपको ये दे रखा है 5x-3, तो f ऑफ -3 प्लस h दिख रहा है ना, हाँ। x की जगह उठा के क्या रख दो, -3 प्लस h, हो गया। रख दिया आपने, रखने के बाद h बराबर क्या पुट कर दो बेटा, 0 पुट कर दो। ये ही काम करना है बस आपको ज्यादातर सवाल में, ठीक है। फिर आगे देखेंगे, आगे क्या करना है, h बराबर 0 करोगे तो 5 इंटू -3 तो ये कितना आ जाएगा, -5 या 15, -3 कितना आ जाएगा, -18। तो यहां से बेटा RHL की वैल्यू कितनी आ गई, -18। कितनी आ गई, -18। अब देखो LHL, LHL होता है बेटा लिमिट x टेंस टू, सुनना, -3 माइनस fx, है ना। तो x बराबर क्या लिखने वाला हूं, -3 माइनस h। क्या लिखने वाला हूं, -3 माइनस h। तो कितना आ जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ -3 माइनस h, ठीक है। तो लिमिट h टेंस टू 0, लिमिट h टेंस टू 0 -3 से, फिर देखो यही होगा ना आपका LHL, -3 माइनस h। कहां रख दो, x की जगह। तो कितना आ जाएगा, 5 इंटू -3 माइनस h -3, ठीक है। और h बराबर बेटा क्या रख दो, 0। h बराबर 0 रखोगे तो ये हो जाएगा 5 इंटू -3 तो कितना आ गया, अगेन ये भी -18। तो LHL भी, RHL भी -18, LHL भी -18। अब क्या निकालना है आपको, वैल्यू फंक्शन। वैल्यू फंक्शन क्या होता है बेटा, सीधे उठा के ये वैल्यू किस में रख दो, फंक्शन में। तो कितना आ जाएगा, 5 इंटू -3 तो ये कितना आ गया, -18। ये भी कितना आ जाएगा आपका, -18। तो साफ साफ पता लग रहा है बेटा RHL इक्वल टू LHL इक्वल टू वैल्यू फंक्शन। तो आपका बेटा फंक्शन क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। बच्चे क्या हो जाएगा, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो मैंने -3 पे चेक करके दिखाया बेटा, आप लिख देना इसके बाद, है ना, क्या सो, है ना, LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन, हेंस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू -3, ठीक है। आपने यहां तक करा है बेटा, आप 0 पे चेक करके देखना। और जो अगला पॉइंट क्या बोल रहा है, अगला पॉइंट है 5 पे, ठीक है। तो आप ये सारे काम एक बार करके देखना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड भी बेटा सेम टू सेम है। किस पॉइंट पे चेक करनी है बेटा, आपको 3 पे चेक करनी है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन 3 से आगे थोड़ा सा ट्विस्ट है क्वेश्चन पे, ठीक है, वो अपन नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। लेकिन मेरे प्यारे भाई, इस वीडियो को जितने अच्छे से कर सकते हो उतने अच्छे से करो, क्योंकि ये जो 3 स्टेप है ना, ये और ये जान है इस चैप्टर की, ध्यान रखना, जान है इस चैप्टर की, आगे भी यही करोगे।
RHL LHL RHL LHL RHL LHL, यही करते रहोगे। फिर देखेंगे RHL के -3 से ज्यादा के लिए कौन सा फंक्शन है, तो -3 से कम के लिए कौन सा फंक्शन है। तो ये आप ध्यान रखना, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। 2 सवाल का इंट्रोडक्शन जितना अच्छे से हो सकता है उसे उतने अच्छे से करिए। आगे क्वेश्चन में यही काम आने वाला है, ठीक है बच्चे। और इन द एंड पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ाई के मजे लेते रहिए। अगर अभी तक वीडियो चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज वीडियो को एक बार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करिए, ठीक है। थैंक यू बच्चों।